हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग सीरीज अचीवर की कंटिन्यूटी में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल कवर करने वाले हैं, बिकॉज वी हैव कवर्ड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ovaries in the previous session and we have discussed about the structure and function of ovaries. So इस सेशन में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की एनाटॉमी समझेंगे, एनाटॉमी के साथ ही साथ इसकी फिजियोलॉजी समझेंगे एंड अगेन ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ fallopian ट्यूब एंड यूटेरस। सो fallopian ट्यूब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स। मैं ह्यूमन बींग्स के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि fallopian ट्यूब पे ही ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन होता है, तो इट्स द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ रेस, इट मेंटेन्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। तो फीमेल का वो पार्ट जो ह्यूमंस के कंटिन्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहां पे होगा एंड देन फर्टिलाइजेशन के बाद द एंटायर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द यूटेरस। सो पहले हम लोग fallopian ट्यूब के एनाटॉमी को समझेंगे, उसकी फिजियोलॉजी को समझेंगे, फिर हम लोग कवर करेंगे यूटेरस पोर्शन को। तो fallopian ट्यूब को मैं पहले भी अपनी वीडियोस के थ्रू बता चुका हूं कि fallopian ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। ओविडक्ट बिकॉज इट इज a duct which carries the ova, so it is also known as oviduct। अब बहुत बेसिक चीजें हैं जो fallopian ट्यूब से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, long muscular tube of about 10 to 12 centimeter long। So ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द fallopian ट्यूब। तो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? इट इनिशिएट फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द ओवरी, बिल्कुल ओवरी से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड्स टू द यूटेरस पोर्शन। तो बहुत सिंपल सी चीज है। इसके पैसेज की अगर बात करें तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ओवरी एंड एंड्स at uterus। अब इसके लोकेशन की बात, fallopian ट्यूब का लोकेशन फीमेल के बॉडी में समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल की बॉडी में जहां पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पीछे यानी जस्ट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर एंड अबव द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब एग्जैक्ट यूरिनरी ब्लैडर के पीछे और स्लाइट अबव इज द लोकेशन ऑफ fallopian ट्यूब। तो लोकेटेड जस्ट बिहाइंड एंड अबव द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये तो बेसिक चीजें हुई, बट अब इसकी एनाटॉमी को समझेंगे हम लोग विद द डायग्राम। सो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस लॉन्ग ट्यूबलेट स्ट्रक्चर को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इट्स अ मस्कुलर ट्यूब। ओके, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो fallopian ट्यूब का, दिस इज नोन एज fallopian ट्यूब। एंड मैं अगेन वही चीज फॉलो करूंगा कि जब भी हम किसी डायग्राम को समझते हैं तो इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में समझना चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि किस पोर्शन के बाद किस पोर्शन को कवर करना है। तो ये पूरा fallopian ट्यूब का स्ट्रक्चर, और जो पार्ट बिल्कुल ओवरी से क्लोजर है, आप यहां पे नोटिस करिए, ये पार्ट बिल्कुल ओवरी से क्लोजर है, वाइडर है एंड फनल शेप्ड है। दिस पार्ट इज नोन एज इनफंडिबुलम। तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही मेंशन करता जाऊंगा ताकि एनाटॉमी बहुत इजीली आपको समझ में आए। तो दिस पार्ट इज इनफंडिबुलम एंड इनफंडिबुलम इज अ वाइडर पार्ट एंड फनल शेप। तो इट्स अ वाइडर पार्ट एंड शेप funnel. Okay,
अब infundibulum leads to ampulla. So the third part is ampulla. ये जो infundibulum के just बाद वाला पार्ट है, that part is known as ampulla. And infundibulum possesses finger-like projection, and that finger-like projection is known as, ये जो आप देख रहे हो finger-like projection, this finger-like projection is known as fimbria. So this finger-like structure is fimbria, and fimbria helps in collection of ova during the ovulation, क्योंकि फीमेल ओवा नॉन मोटाइल है तो उसको कलेक्ट करता है फिम्ब्रिया ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन, मतलब जैसे ही ओवा रिलीज करेगा उसे कलेक्ट करेगा फिम्ब्रिया. ओके, तो फिम्ब्रिया हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवा ड्यूरिंग ओव्यूलेशन. ओके, अब फिम्ब्रिया, इन्फंडिबुलम, एम्पुला के बाद बिल्कुल जो टर्मिनल पार्ट है, मतलब वो पार्ट जो यूटेरस को ज्वाइन हो रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं इस्थमस. ओके, और जहां पे एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन बनता है, यहां पे हम एक अजम्पशन ले ली कि यहां पे जंक्शन बन रहा है एम्पुला और इस्थमस का, तो इस जंक्शन को मैं यहां मेंशन कर रहा हूं. इस जंक्शन को एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन बोलते हैं, विच इज द इस्थमिक जंक्शन. एंड यही वो जंक्शन है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है. तो दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग इज ampullary isthmic junction, means a junction between the ampulla part and the isthmus part, and isthmus is the terminal part which joins the uterus. Terminal part which joins the uterus. Okay, अब ये चीज तो इसके एनाटॉमी का पार्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था. अब हम लोग इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की एनाटॉमी समझेंगे. यहां हम लोगों ने एनाटॉमी एंड बहुत से स्ट्रक्चर की फिजियोलॉजी भी समझी है, बट एक्चुअल फिजियोलॉजी इस ट्यूब के इंटरनल पार्ट पे है. तो इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को मैं यहां ड्रॉ अगर करूं, मैं यहां इसको ड्रॉ कर रहा हूं एज अ फिलोपियन ट्यूब. तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फिलोपियन ट्यूब. ओके, और इस फिलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर में ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो लेयर है, अब इसकी एनाटॉमी हम लोग समझेंगे. तो द इनर मोस्ट लेयर जो बिल्कुल इनर की तरफ है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ फिलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इनर मोस्ट लेयर, दिस लेयर इज columnar epithelium, simple columnar epithelium layer, and it is known as mucosa. So this is the first layer, mucosa. composition अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड म्यूकोसा के जस्ट बाद यहां पे मैं थोड़ा सा ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. ओके, यहां पे भी मिडिल में जो लेयर है, तो मिडिल लेयर इज नंबर 2, it's muscularis, and the outermost, जिसको मैं ब्लैक मार्कर से मार्क कर रहा हूं, ओके, द आउटरमोस्ट लेयर, ओके, ये जो बिल्कुल बाहर की तरफ है, दिस लेयर इज नोन एज सिरोसा. तो ये जो 3 कवरिंग्स हैं, म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा, अब हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे. सो द इनरमोस्ट कवरिंग means mucosa covering. This is very important covering क्योंकि ये innermost lining है. तो innermost lining होने के साथ साथ एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझना है कि it is made up of simple columnar epithelium. Okay, so it is lined by
It is lined by simple columnar epithelium. So अब ये columnar epithelium means epithelium क्या है? Epithelium is a tissue and tissue is formed by group of cell. तो it is understood कि यहाँ पे group of cells होंगे. तो इस एपिथेलियम के फॉर्मेशन में जो 2 टाइप्स ऑफ सेल्स इन्वॉल्व्ड हैं उसमें एक सेल तो है कॉलमनार एपिथेलियम में, एक सेल तो है सिक्रीटरी सेल्स, और जो सेकेंड सेल है वो है सिलिएटेड सेल. ओके, अब इन सिक्रीटरी सेल्स एंड सिलिएटेड सेल का फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्रीटरी सेल्स हैं तो ये अंडरस्टूड है ये सिक्रीशन देंगी एंड दैट सिक्रीशन हेल्प्स इन नरिशमेंट to the unfertilized or fertilized egg, and one more important role by the secretory cell that it protects the ova also. So its secretions protects and nourishes the ova, protects and nourishes the ova. Okay, ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. ये प्रोटेक्शन भी देता है एंड नरिशमेंट भी करता है. एंड सिलिएटेड मतलब सीलिया. अगर सीलिया है तो ये अंडरस्टूड है इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ. अब यहां पे देखिए अगर सीलिया प्रेजेंट होगा तो ये सीलिया क्या करेगा, ये एग को मूव कराएगा टूवर्ड्स द यूटेरस. क्यों मूव कराएगा? बिकॉज अगेन सेम चीज, ओवा नॉन मोटाइल है तो यहां से तो ओवा कलेक्ट हो गया बाय फिम्ब्रिया, और जो फर्दर मूवमेंट होगा चाहे वो अनफर्टिलाइज्ड हो या फर्टिलाइज्ड की फॉर्म में हो, ये जो मूवमेंट होगा ये मूवमेंट होगा बाय सिलिएटेड एपिथेलियम. तो इस चीज का भी आपको बहुत ध्यान रखना है सिलिएटेड एपिथेलियम के फंक्शन में कि इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ ओवा, movement of ova. Okay, so we have discussed the innermost lining mucosa. अब हम लोग इसकी सेकेंड कवरिंग को समझेंगे, दैट इज मस्कुलारिस. तो मस्कुलारिस के लिए मैंने ब्लू मार्कर यूज किया था, मैं यहां अगेन ब्लू मार्कर यूज करूंगा. मस्कुलारिस, सो मस्कुलारिस इज द मिडिल मस्कुलर लेयर, एंड मिडिल मस्कुलर लेयर का फंक्शन यही होता है, अगर मसल्स हैं तो it helps in contraction and relaxation during the passage of ova. Okay, तो एक फंक्शन तो हो गया, इट इज अ मिडिल मस्कुलर लेयर एंड मसल्स है तो इट ऑल्सो गिव्स एंकरेज एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड contraction and relaxation during the passage of ova. So it is middle muscular layer and gives anchorage. Okay, तो ये एंकरेज में ही बात समझ में आ गई होगी आपको. मसल्स हैं तो एंकरेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा. ओके, द आउटर मोस्ट लेयर इज सिरोसा, एंड सिरोसा का भी एक फंक्शन है क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है. सो दिस लेयर इज मेड अप ऑफ विसरल पेरिटोनियम. ओके, तो सिरोसा इज मेड अप ऑफ the outermost layer. Okay, the outermost layer and made up of visceral peritoneum. अब क्योंकि ये outermost layer है so that serosa helps in the anchorage too. Okay, ये भी एंकरेज प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड एंकरेज. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फिलोपियन ट्यूब. अब हम लोग कवर करेंगे यूट्रस वाले पोर्शन को. सो द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स एज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आफ्टर द फिलोपियन ट्यूब इज यूटेरस. ओके, एंड यूट्रस पे ही कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो it is also a very important part. So let's understand about uterus.
So it's a component number 3 में से mention कर रहा हूँ. The first component we have discussed ovary in the primary sex organ. Now the second component fallopian tube and the third component is uterus. तो यूट्रस को पेयर शेप्ड एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर माना जाता है. पेयर शेप आप जानते हो जैसा कि एक नाशपाती का शेप होता है वैसा ही शेप यूट्रस का भी है. तो इट इज ए पेयर शेप्ड मस्कुलर सैक एंड लोकेशन बिल्कुल सेम जो फेलोपियन ट्यूब की थी. इट मींस कि इट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड एंड अबव द यूरिनरी ब्लैडर. ओके, तो लोकेशन भी आपको क्लियर हो गया, शेप भी क्लियर हो गया. तो इट इज ए पेयर शेप्ड muscular sac located just behind and above the urinary bladder and above the urinary bladder. ओके, मेजरमेंट भी इसका बहुत इजी है. इट मीन्स कि द इंटायर लेंथ ऑफ यूटेरस इज ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर. द विड्थ मीन्स ब्रेथ मेनली, ब्रेथ इज अबाउट 5 सेंटीमीटर एंड जो थिकनेस है यूटेरस का वो 2 to 3 सेंटीमीटर. ओके, सो द मेजरमेंट इज ऑफ अबाउट, तो मेजरमेंट भी हम लोग देख लेते हैं. measurement is 8 into 5 into 8 into 5 into 2, ये सेंटीमीटर्स में है, into 2 means the complete measurement 8 length, 5 breadth and 2 its width, thickness. ओके, अब मेजरमेंट के बाद पहले इसकी एनाटॉमी समझते हैं. क्योंकि इट्स अ पेयर शेप्ड मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये पूरा जो पैसेज आप देख रहे हो, दिस इज नोन एज यूटेरिन कैविटी. तो ये पूरा पैसेज जो है दिस इज नोन एज यूटेरिन कैविटी. ओके, ये जो रेस्ड पार्ट आप देख रहे हो दिस इज यूटेरिन फंडस, uterine fundus, and this narrow part is known as cervix, which leads to cervical canal. ओके, पहले हम लोग बिल्कुल इसकी आउटर एनाटॉमी समझेंगे. एंड दिस इज अ वेरी नैरो यूटेरिन कैविटी. हालांकि ये यूटेरिन कैविटी का ही पार्ट है, बट ये थोड़ा सा हम लोगों ने अलग मेंशन कर लिया है. ओके, ये तो इसकी एनाटॉमी हो गई. अब हम लोग इसकी कवरिंग्स को समझेंगे. तो ये जो इनरमोस्ट कवरिंग जो रेड मार्कर से मार्क्ड है, दिस इज द इनरमोस्ट कवरिंग नेम्ड एज एंडोमेट्रियम. ओके, एंड एंडोमेट्रियम के जस्ट बाद मैं थोड़ा इसको ब्लू से और हाईलाइट करके थिक कर रहा हूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए. ओके, तो दिस लेयर इज नोन एज मायोमेट्रियम एंड द इनरमोस्ट लेयर मीन्स, मैं इसको भी मार्क कर रहा हूं बाय द ब्लैक मार्कर. दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. दिस इज नोन एज पेरीमेट्रियम. ओके, तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, दीज आर द 3 लाइनिंग्स ऑफ द यूटेरस. एंड यही चीज यूटेरस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के एनाटॉमी को आपने नहीं समझा, उसकी फिजियोलॉजी को नहीं समझा, तो यूट्रस बिल्कुल आपको समझ में नहीं आने वाला. तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द इनरमोस्ट कवरिंग, दैट इज एंडोमेट्रियम. तो एंडोमेट्रियम इज द इनरमोस्ट लाइनिंग एंड इट इज मेड अप ऑफ
ग्लैंडुलर एपिथेलियम। व्हाई इट इज नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम? क्योंकि आप जानते हो इट्स अ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम विच मेनली कवर्स द gland or which mainly consists of gland. Okay, so it is innermost lining and consists of glandular epithelium, innermost layer and consists of glandular epithelium and just beneath the glandular epithelium, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस एपिथेलियम के जस्ट नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है एंड दैट कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज लेमाइना प्रोप्रिया हेयर। ओके, तो जस्ट बीनीथ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मैं स्लाइट मार्क कर रहा हूं यहां पे, ये कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। ओके, तो जस्ट बीनीथ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम there is connective tissue called lamina propria. So it is connective tissue covering lamina propria. Okay, तो इनर मोस्ट की कंपोजिशन तो क्लियर हो गई, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। अब इस कनेक्टिव टिश्यू में मींस इस लेमाइना प्रोप्रिया में टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, दैट टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर ग्लैंड्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। तो लेमाइना प्रोप्रिया में तो ग्लैंड्स प्रेजेंट है एंड फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है। ओके, बट इस एपिथेलियम कवरिंग में जो बिल्कुल इनरमोस्ट लाइनिंग आ रही है, इस एपिथेलियम का कंपोजिशन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि फेलोपियन ट्यूब का इनर लाइनिंग था। और इनर लाइनिंग फेलोपियन ट्यूब का क्या था? कोलमनार एपिथेलियम। तो सेम चीज यहां पे भी है कि द एपिथेलियल लाइनिंग इसको आप ऐसे भी याद रखोगे, विच लाइन्स द ल्यूमेन। ल्यूमेन के मतलब इस कैविटी के जस्ट बाद जो पहली कवरिंग आएगी, इस कैविटी से लाइंड जो कवरिंग है, दैट कवरिंग इज एपिथेलियल लाइनिंग। और इस एपिथेलियल लाइनिंग को यहां फॉर्म करता है, फॉर्म कौन करेगा इसको? सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम इसकी एपिथेलियल लाइनिंग बनाएगा। ओके, अब इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम सबसे इंपॉर्टेंट कवरिंग जो एंडोमेट्रियम की आप देख रहे हो, इनरमोस्ट कवरिंग, एक्चुअली ये कंप्लीट एपिथेलियम ग्लैंड और एपिथेलियम का एसोसिएशन है। और वैसे भी ये स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम है विच कवर्स द ग्लैंड एंड दैट ग्लैंड जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम के लिए प्रेजेंट है, बिकॉज ये कवर किसको कर रहा है? ये कवर कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू को, और कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट है ग्लैंड। तो इस कनेक्टिव टिश्यू की ग्लैंड को कवर करने वाला एपिथेलियम हो गया ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और इस एपिथेलियम की फॉर्मेशन जो है वो एक्चुअली कॉलमनार एपिथेलियम है, वो सेम एपिथेलियम जो फेलोपियन ट्यूब की इनर मोस्ट लाइनिंग बनाता है। तो ये अंडरस्टूड है ना कि इस सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम में भी टू टाइप्स ऑफ सेल होंगे, ठीक? फर्स्ट सिक्रीटरी एंड द सेकेंड वन इज सिलिएटेड। तो सिक्रीटरी सेल का फंक्शन अगेन सेम होगा, सिक्रीटरी सेल्स प्रोटेक्ट्स एंड नरिशेस द ओवा, एंड सिलिएटेड फिलहाल यहां पे मूवमेंट को अब प्रमोट नहीं करेगा, बट एपिथेलियम के कंपोजिशन में ये प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो अब हमने एपिथेलियम का भी कंपोजिशन देख लिया। अब इस ग्लैंड के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस ग्लैंड की प्रेजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी सिक्रेशन इस कैविटी में ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक फ्लूइड सिक्रीट करती है, एंड दैट फ्लूइड इज
amniotic fluid which is mainly present inside the amnion. So this gland secretes, ये ग्लैंड किसका पार्ट है? ये ग्लैंड पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड लेमाइना प्रोप्रिया, एंड ये ग्लैंड कवर्ड किससे था? इस एपिथेलियम से, जो एक्चुअल में कोलमनार एपिथेलियम है, इसीलिए जो कंपोजिशन है उसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम के फॉर्म में ही मेंशन करते हैं. ओके, तो दिस ग्लैंड सिक्रीट्स एमनियोटिक फ्लूइड. ओके, अब कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, एपिथेलियम का पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसे एंडोमेट्रियम पे इम्प्लांटेशन होता है. तो ये अंडरस्टूड है कि इस एंडोमेट्रियम के बीनेथ यानी कनेक्टिव टिश्यू के और एंडोमेट्रियम के बीच में, सॉरी एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स भी होंगी, और ये वही ब्लड वेसल्स हैं जो बाद में प्लेसेंटा फॉर्मेशन का पार्ट बनती हैं. तो नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स आल्सो प्रेजेंट देयर. एंड फाइनली एंडोमेट्रियम अंडरगोज डिजेनरेटिव चेंजेस, क्योंकि अगर अनफर्टिलाइज्ड एग है तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, और अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये थिक हो जाएगा फॉर इम्प्लांटेशन. तो एंडोमेट्रियम अंडरगोज degenerative changes during menstruation and implantation. तो मेंस्ट्रुएशन हो या इम्प्लांटेशन हो, चेंजेस तो आएंगे. अगर इम्प्लांटेशन होगा तो ये लाइनिंग थिक हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन होगा तो ये लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी. मैं एक बार फिर से समराइज्ड फॉर्म में एंडोमेट्रियम के कंपोजिशन को बता रहा हूं. एंडोमेट्रियम के बारे में जब भी पूछा जाए तो सबसे पहली चीज तो यही होनी चाहिए कि दैट इट इज द इनरमोस्ट लाइनिंग ऑफ यूटेरस. अब इनरमोस्ट लाइनिंग है तो डेफिनेटली इसका कंपोजिशन होगा. कंपोजिशन में मेनली आपको कवर करना है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, बिकॉज दिस इज द एपिथेलियम व्हिच कवर्स द ग्लैंड, एंड दैट ग्लैंड्स आर द पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यस, लेमाइना प्रोप्रिया. तो सबसे पहले आप कवर करोगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एंड इस एपिथेलियम के जस्ट बिलो, ये जो मैंने ब्लैक से एक लाइन खींची हुई है, इस एपिथेलियम के जस्ट बिलो कनेक्टिव टिश्यू. और एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि कनेक्टिव टिश्यू को यहां लेमाइना प्रोप्रिया टर्म दिया गया है, एंड दैट कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड फाइब्रोब्लास्ट. एंड दिस एपिथेलियम, वो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एपिथेलियम है, दिस एपिथेलियम इज मेनली सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम व्हिच कंसिस्ट ऑफ secretory and ciliated cells, and this secretory and ciliated cells are same जैसा कि फेलोपियन ट्यूब का इनरमोस्ट लाइनिंग था. अब इस ग्लैंड के फंक्शन में इट सिक्रेट्स एमनियोटिक फ्लूइड. नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स आर आल्सो प्रेजेंट just below the endometrium, and it undergoes degenerative changes during the menstruation and implantation. Now the second covering is myometrium. So as the name indicates, myo का मतलब ही होता है muscles. तो it's a middle muscular layer and it is made up of smooth muscles. तो it's a middle muscular layer and it is made up of smooth muscles, and इसी muscles की contraction and relaxation brings parturition. यानी डिलीवरी के टाइम पे ये वही muscles हैं जो contract and relax होती हैं by oxytocin hormone. Okay, तो made up of smooth muscles whose contraction and relaxation, and relaxation brings parturition. And the third one is perimetrium, मतलब the outermost layer is perimetrium.
एंड पेरीमेट्रियम में सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है, एज इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ओके, तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज कंपोज्ड ऑफ connective tissue and mesothelium, connective tissue and mesothelium. So it forms serosa and adventitia, serosa and adventitia. Okay, so this is all about fallopian tube and uterus. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. जो एनाटॉमी है fallopian tube and uterus, it is very important. So thanks for giving your time, thanks for watching this video and please जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें.